कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिश्रा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइस आप सभी लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। इस रीडिंग का, इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि आप करंट में, इस समय में जिस भी पार्टनर के साथ हो, जिनका भी नाम आपके मन में है, जिनके भी साथ आप करंट में डील कर रहे हो, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय में, अभी इस वक्त में। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है या दूरी है या क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके मन में क्या चल रहा है आपके बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोग ना नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में है या लेस कॉन्टैक्ट वाली स्थिति में है, या जो भी परिस्थिति है गाइज। देखिए, ये रीडिंग ना सभी लोगों के लिए की जाती है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, वो आपके क्रश हो सकते हैं, आप दोनों GF-PF हो सकते हो, एक सिंगल एक मिंगल हो सकता है, जैसे भी सिचुएशन, इवन सेम जेंडर वालों के लिए भी रीडिंग है। तो जो भी सिचुएशन है, आप सभी लोग रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे आपके पार्टनर के दिल में क्या है, प्यार है या दूरी है, वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही डिटेल में। तो आप सभी लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, मुझे पहली बार सुन रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक किसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, इसके अलावा पर्सनल रीडिंग वालों थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज अभी थोड़ा सा समय ऐसा चल रहा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबको सबकी रीडिंग जल्द से जल्द प्रोवाइड कर पाऊँ। 1-2 दिन आगे पीछे ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं, मैं इकट्ठे कलेक्टिव आप लोगों को बता रही हूँ। जो जिन लोगों की बुकिंग है, पेंडिंग है रीडिंग, आपको मिल जाएगी आज या कल तक। तो व्यर्थ में मैसेज मत कीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे है कि मैं आपकी रीडिंग आपको प्रोवाइड करूँ और फ्री हो जाऊँ कुछ दिनों तक, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो रही है। सो ये समय 9 डेज स्पेशली बहुत पावरफुल है, बहुत ऑस्पिशियस है। मैं खुद की साधना, खुद की मेडिटेशन के लिए ये दिन फ्री रखूँगी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना कनेक्शन माँ के साथ स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। जो लोग भी हीलर हैं, साधना करते हैं, या किसी प्रकार की शक्ति को अवेकन करना चाहते हैं, अपने अंदर जागृत करना चाहते हैं, या किसी प्रकार की अर्जेंट विश है, तो वो लोग भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। इसके अलावा आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। देखिए, मैंने सोचा था कि इस बार मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं जो भी करूँगी ये समय अपने आप को दूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि दुर्गा माँ चाहती है कि आप लोग भी इस समय का लाभ उठाएं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे DM कर सकते हो। जो भी सिचुएशन चल रही है, किसी की अर्जेंट विश होती है ना, किसी को खुद का घर चाहिए, ओके, किसी को कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, कोई सी भी अर्जेंट विश है, आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, फैमिली ब्लॉकेजेस हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स है, इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, किसी भी चीज़ को लेके प्रॉब्लम चल रही, करियर में इश्यूज़ हैं, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी सिचुएशन चल रही, इवन ब्लैक मैजिक है, किसी प्रकार से निगेटिविटी है, उसके रिमूवल के लिए प्रयास कर रहे हो, लेकिन चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो ये 9 डेज इसको मिस मत करिए, क्योंकि एनर्जीज बहुत पावरफुल हैं। एंड मैं भी मेडिटेशन करूँगी अपने तरफ से जितना हो सकता है, अपनी साधना, अपनी मेडिटेशन, इसका समय थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बुकिंग कंफर्म करा सकते हो, बिकॉज़ ये बुकिंग 1-2 दिन के लिए ही रहेगी, फिर क्लोज़ हो जाएगी। सीट्स भी लिमिटेड है, ताकि मैं एक जो भी लोग बुकिंग कंफर्म करेंगे, एक लोगों को सही तरीके से गाइड कर पाऊँ और सबकी हेल्प कर पाऊँ जितना मैं कर सकती हूँ। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे DM करिए, मैं आपको वहाँ डिटेल में गाइड करूँगी। यहाँ उतना डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं बिना समय व्यर्थ किए। 19 मार्च को नवरात्रि शुरू हो रही है, तो उसके पहले ही सीट्स बुक करवा लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो। लव लाइफ इश्यूज़ हो सकती हैं, करियर इश्यूज़ हो सकते हैं, इविल आई या नेगेटिविटी हो सकता है, या अर्जेंट विश मैनिफेस्टेशन। हर प्रकार के लिए, सिचुएशन के लिए आप रिचुअल बुक कर सकते हो। चलिए रीडिंग को शुरू कर लें। अपने पार्टनर का ध्यान करेंगे आप सभी लोग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महादेव जी महाराज। प्लीज़ गाइड करें, इनके पार्टनर के मन में क्या है, इनके पार्टनर के दिल में क्या है, प्यार है या दूरी है, क्या फील कर रही है। मैजिशियन, आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। आप जिस भी समय में, जिस भी दिन में इस रीडिंग को सुन रहे हो या देख रहे हो,
मुझे ये दिखाई देता है कि इस इंसान के मन में, इस इंसान के दिल में भी आप ही चल रहे हो। थोड़ा ईगो है आपके पार्टनर के मन में, या किसी बात को लेके इनको ये लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, या मेरे पास ये है, मेरे पास सारी चीज़ें, हर रिसोर्सेज मेरे पास है, मेरे लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, धन की, अबंडेंस की, या फैमिली, सारी चीज़ें मेरे लाइफ में है, हर चीज़ मेरे पास है। तो थोड़ा सा हो सकता है आपके पार्टनर का ये माइंडसेट कि मेरे पास तो सब है, मुझे क्या कमी किसी चीज़ की। या तो आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करते कि प्यार है, हो सकता है कि वो एक्सप्रेस भी थोड़ा कम करते हों, इस प्रकार की एनर्जी भी हो सकता है किसी के लिए। लेकिन ये भी देख पा रही हूँ कि पूरे दिन भर आपके पार्टनर के मन में या इनके दिन में, मतलब इनके दिल में आप रहते ही रहते हो। ये एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। आपके साथ रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत कुछ है इनके विजुअलाइजेशन में। शादी नहीं हुई तो मैरिज को लेके सोच रहे हैं, शादी हो गई है तो उसके बाद की लाइफ को लेके सोच रहे हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके माइंड में चल रही है आपको लेके। 24/7 आप इनके माइंड में रहते ही रहते हो, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। वो आजकल आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं इवन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मुझे डिटेल में बताइए क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जैसे विजुअलाइजेशन, बहुत चीज़ें हैं जो उनके मन में चल रही है। आपको बहुत मिस करे, बहुत फैंटेसाइज करना कि यार हमारा तो ये वो। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो कोई भी प्रैक्टिकल एक्शन या डिसीज़न नहीं ले पा रहे। रीज़न क्या है कि उनको ये लगता है कि मैं स्टक हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे कोई रियल मायने में स्टक नहीं है, लेकिन वो एक्टिंग कर रहा है स्टक होने की। ये वो एनर्जी है गाइस। आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत बड़ी कोई मुसीबत मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन उनका जो सोच है, उनका जो माइंडसेट है, उसके चलते, उस वजह से ये इंसान, ये व्यक्ति खुद को बंधा हुआ या स्टक फील कर रहे, ये एनर्जी मुझे नज़र आती। किसी फीमेल का बहुत हैवी इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के लाइफ में या जीवन में रहता है, या है अभी करंट में। अब ये सबके लिए लव लाइफ, मतलब रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं दिखती। किसी के लिए मदर हो सकती है इनकी या आपकी, किसी के लिए अगर वो मैरिड है तो इनकी वाइफ हो सकती है, और इनकी वाइफ के साथ इनके रिश्ते बहुत जैसे टॉक्सिक है। आपके पार्टनर घुटन फील करते हैं उस रिश्ते में, उस कनेक्शन में। और किसी के लिए कि एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, ये कोई भी हो सकता है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी फीमेल की वजह से बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, वो फील क्या कर रहे हैं, दिल में क्या है, प्यार है या दूरी, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा दिल से कम सोचते हैं। दिल में आप हो, आपके साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर। रिश्ते को, कनेक्शन को नए ढंग से शुरू करना चाहते हैं आपके पार्टनर, बिकॉज़ वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको जाता हुआ नहीं देखना चाहते। कुछ तो आपके पार्टनर को आपसे मिलता है, वो हीलिंग हो, वो अनकंडीशनल लव हो, प्योर लव हो, केयर हो, जैसा सा भी लगाव आपके पार्टनर को आपसे है, कुछ तो आपके थ्रू मिलता है उनको। मे बी इमोशनल सेटिस्फैक्शन। आपके पार्टनर नहीं चाहते कि ये चीज़ उनकी लाइफ से दूर हो जाए, आप उनकी लाइफ से दूर हो जाएं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आजकल उनको बहुत सारे साइन और संकेत मिल रहे हैं आपसे रिलेटेड। सपने में आप दिखते हो, या कुछ तो दिखता है आपसे जुड़ा हुआ। पूरे दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें नज़र के सामने आती ही है जिससे उनको आपकी याद आती है। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर दिल से या मन से चाहते हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक हो। बिकॉज हो सकता है ना कि आपने ज़्यादा किया है, आपके तरफ से अनकंडीशनल लव दिया गया, लेकिन आपके पार्टनर बहुत जैसे दिमाग लगाना, दिमाग चलाना, उन्होंने इक्वालिटी, इक्वल गिव एंड टेक को मेंटेन नहीं किया रिश्ते में। हाँ, शुरू में उनके एफर्ट्स रहे होंगे कि हाँ, उन्होंने भी एफर्ट्स डाला शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ाना, रिश्ते को, कनेक्शन को एक लेवल ऊपर लेके जाने की बात आई, वहाँ पर मुझे ये लगता है कि ये जो इक्वल गिव एंड टेक है, ये जो बैलेंस है, ये भी कमता चला गया। और अभी करंट में आपके पार्टनर बहुत फ्यूचर में है, फ्यूचर रिलेटेड सोच विचार कर रहे हैं। आपके बिना आपके पार्टनर खुश नहीं है गाइस। बहुत सारा सवाल खुद के साथ, जैसे कोई इंसान अपने आप से सवाल पूछ रहा है और खुद ही उसका जवाब दे रहा है, ये वो एनर्जी है। मन से बातें करना, मन में बहुत सारी बातें चल रही है, और वो खुश भी नहीं है। उन्होंने जो भी डिसीज़न लिया था, जो भी फ़ैसला किया था आपको लेके, रिश्ते को लेके, कि जाने दो, मुझे तो दूसरी भी कोई मिल जाएगी, मुझे क्या कमी है, मेरी लाइफ में तो हर चीज़ है, मेरा लुक ही काफ़ी है, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ। या फीमेल होंगे तो उनको भी हो सकता है ये हो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे चाहने वाले की कमी नहीं है, या मेरे पास हर चीज़ है। कुछ तो ऐसा होगा जिसको लेके आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा ईगो तो होगा, या बहुत जैसे प्राउड करना खुद के ऊपर, या घमंड दिखाना, ये वो एनर्जी है। बट अभी आज के डेट में, इस समय पे, इस वक्त पे आपके पार्टनर खुद से ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या मिला ये सब करके, क्या हासिल हो गया ये सब करके।
जो सोचा था वो पूरा हो पाया, जो डिसाइड किया था, जो डिसीज़न लिया था, जो प्लान्स बनाए थे, जो प्लानिंग थी, वो तो सारी इधर ही की इधर ही रह गई। ये वो एनर्जी है गाइस, आपके पार्टनर आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर का आपकी तरफ। मे बी आपकी कोई इमेज है, आपकी कोई सेल्फी है, या आपका कोई भी प्राइवेट पिक्चर जो आपने कभी शेयर किया होगा, उसको बार बार आपके पार्टनर देख रहे हैं। आपकी तरफ किसी प्रकार का ऑफर आपके पार्टनर के साइड से आता हुआ भी नज़र आता है। अट्रैक्शन, आकर्षण बहुत स्ट्रांग है, और आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप बहुत अबंडेंट हो। मे बी आपके पार्टनर ने आपको हमेशा कम समझा, या हो सकता है समझा था लेकिन आपको जताया नहीं, आपको दिखाया नहीं। होता है ना, किसी इंसान ने बहुत एफर्ट किया तो सामने वाला अप्रिशिएट करता है कि हाँ, ये इंसान मेरे लाइफ में है, इसने कितना कुछ किया, वो देखता है, वो समझता है। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को पता था कि आप कितना कुछ कर रहे हो, आप कितना कुछ देते हो उस इंसान के लिए, कितना कुछ क्रिएट कर रहे हो, आपकी भी बहुत मेहनत है, लेकिन उस इंसान ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया होगा, कभी खुल के बताया नहीं होगा, कभी खुल के तारीफ़ नहीं किया। ये वो एनर्जी दिखाई देती है। लेकिन करंट में आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, वो इक्वल गिव एंड टेक का बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस इंसान की राशि मीन हो सकती है, इस इंसान की राशि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। सभी साइंस यहाँ पर इक्वल ही है, लेकिन मीन की संख्या बहुत ज़्यादा है। मीन राशि वालों, पाइसेस आपके पार्टनर की हो सकता है हो सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में जुलाई का महीना, फरवरी का महीना, अगस्त और मार्च का महीना। इसके अलावा जनवरी का महीना काफ़ी खास हो सकता है, और मेरे कुछ व्यूवर्स के लिए दिसंबर किसी के लिए खास हो सकता है। बर्थ डेट आता होगा, या दिसंबर का महीना ही वो महीना था जब रिश्ता शुरू हुआ था। इनके तरफ से आपको प्रपोजल मिलना, लव ऑफ़र, या इनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको रिसीव हुआ, आपने एक्सेप्ट किया, या इनके तरफ से हाय हेलो का पहला मैसेज आया, कुछ तो हुआ होगा दिसंबर में। मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दी, कुछ शुरुआत वाली एनर्जी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही दिसंबर के महीने के आसपास, या दिसंबर के महीने में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के दिल में क्या है, इनके पार्टनर के दिल में क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। ट्रस्ट, ये इंसान, ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करें, बिकॉज यहाँ पर ट्रस्ट इशूज़ तो हैं। आप वीडियो को लाइक करिए अगर आपने लाइक नहीं किया। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है गाइस। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और क्लेम करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। देन यहाँ पर रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है बेसिकली, आप देख पा रहे होंगे। ये दोनों ही कार्ड एक दूसरे की एनर्जी को कंफर्म कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें। उन्होंने बहुत सारे प्लान्स या फ्यूचर को लेकर बहुत कुछ सोचा हुआ है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़े, लेकिन ट्रस्ट खो दिया है, या कुछ ऐसा किया है जिससे आपके पार्टनर को लगता है कि आप भरोसा नहीं करोगे। आप वो इक्वल गिव एंड टेक, जैसे आप पहले सेल्फलेस होके आपके पार्टनर को प्यार देना या केयर देना, या मे बी जो भी आपने दिया है, किसी के लिए फाइनेंशियली भी आपने हेल्प या सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जैसे भी किया हो, ये इंसानी व्यक्ति उन चीज़ों को भी मिस करे और रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। सबसे बड़ी बात कि इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। ओके, सो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये एनर्जी है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी रही होगी, कि आप जो समझाना चाहते हो वो ये इंसान ये बात उस बात को समझते ही नहीं है। आप जो दिखाना चाहते हो वो इस इंसान को देखना ही नहीं है। किसी की रियलिटी, किसी का ट्रुथ, रिश्ते की रियलिटी, रिश्ते का ट्रुथ, जो भी हुआ हो, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। बट मुझे यहाँ पर अब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती भी नज़र आती है आपके पार्टनर के मन में आपको लेके। और क्या है देखते हैं। इंटीमेसी, मुझे ये दिखता है गाइस कि इंसान ये व्यक्ति फिजिकली आपकी तरफ इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा। इंटीमेसी का कार्ड ये बता रहा है कि वो आपकी तरफ इस वजह से भी बढ़ना चाहते हैं बिकॉज आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उन्हें हर 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 वो चीज़ दे सकते हो जो आपके पार्टनर को आपसे चाहिए। मे बी उनकी लाइफ में और भी रिश्ते या प्रपोजल्स हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते को, कनेक्शन को आप जोड़ना चाहते हैं। और इमोशनल बॉन्डिंग आपके पार्टनर की जो आपके साथ क्रिएट हुई है इतने दिनों में, जितने भी दिन का ये रिश्ता, ये कनेक्शन है, इमोशंस आपके पार्टनर के जिस प्रकार से आपके साथ जुड़े हुए हैं, ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति उसको नहीं भूल पा रहे हैं, मुझे ये दिखाई देता है। और हाँ, फिजिकली भी आपके साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। देन यहाँ पर हारमनी का कार्ड है गाइस, मुझे ये दिखाई दे रही है कार्ड ट्रस्ट, रिकन्सिलिएशन, इंटीमेसी, हारमनी, सारी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके पॉजिटिव सोच भी रहे हैं। एंड जो हमारे रीडिंग का टॉपिक था, दिल में प्यार है या दूरी है, दूरी तो नहीं दिखता मुझे, प्यार ही दिखाई देता है। आप क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, आपके पार्टनर को सुकून चाहिए, पीस चाहिए, शांति चाहिए, ये एनर्जी है गाइस।
ट्रांसपेरेंसी एंड सपोर्ट। हो सकता है कि फ्रीडम नहीं दिया गया किसी को रिश्ते में, कनेक्शन में। हो सकता है कि बहुत रोक टोक लगाने की कोशिश करना कि तुम अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी यूज़ कर, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड शेयर करो। तुम क्या करते हो लाइफ में, किसके साथ उठना बैठना है, तुम्हारा क्या चल रहा है पूरे जीवन, पूरे लाइफ की कहानी मुझसे शेयर करो, मुझे बताओ सब कुछ। या बहुत स्पाई करना, फॉलो करना, देखना, बहुत जैसे ऑब्ज़र्व करना या पीछा करना, बहुत कुछ हो सकता है किया गया हो। या कंट्रोल बनाने की कोशिश करना किसी के लाइफ के ऊपर, कि किसी को बांधने की कोशिश की जा रही है। फ्रीडम नहीं रहा होगा रिश्ते में, कनेक्शन में। या तो आपके साइड से ये हुआ है, ट्रस्ट की कमी रही होगी, ट्रस्ट नहीं है ना, इस वजह से शक किया गया। या तो उनके साइड से ये हुआ होगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में ट्रांसपेरेंसी होगी कि जो मेरे दिल में है वही मेरे मुंह पे भी है। मुझे नहीं लगता कि वो ट्रस्ट इश्यूज़, वो शक करने वाली एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में ये रिश्ता, ये कनेक्शन पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा। बिकॉज़ प्यार आपके पार्टनर के मन में आपको लेके बढ़ता हुआ नज़र आता है। या वो हार्मनी चाहते हैं। हार्मनी मतलब पेशेंस के साथ पीस क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, ना कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं। एंड जिसको साथ निभाना है ना, वो लाख कोशिशों, लाख प्रॉब्लम्स में भी ना वो कोशिश यही करता है कि वो टिक जाए, रिश्ता टिक जाए। लेकिन जिसको छोड़ के जाना है वो बस आपकी एक गलती का इंतज़ार करेगा, और आपने जितना कुछ अच्छा किया ना पूरे जीवन भर, वो सब भूल जाएगा और आपकी एक गलती पे आपको छोड़ के जाएगा। बिकॉज़ वो वेट कर रहा था जाने के लिए। तो ऐसे इंसान को रोकना भी नहीं चाहिए कभी भी। लेकिन जो इंसान सही मायने में आपको खोने से डरता है, या आपसे लगाव है, आपसे प्यार है, ओके, आपके लिए अटैचमेंट है उसके मन में, ट्रू लव है उसके मन में, लॉयल है वो आपके लिए, वो नहीं जाएगा छोड़ के। एक प्रॉब्लम आए, दो प्रॉब्लम आए, वो टिकेगा। हाँ, झगड़े हो सकते हैं, टेम्प्रेरी बेसिस पे हो सकता है कि बात बंद हो गई है, झगड़े हो गए हैं, या गुस्सा है, एग्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं रिश्ते को, कनेक्शन को टूटने नहीं देगा। ये वो एनर्जी है। सपोर्ट का कार्ड भी यहाँ पर है। तो आपके पार्टनर को आपका साथ चाहिए। फाइनेंसिस से में भी कभी हेल्प या सपोर्ट दिया है, तो उसी प्रकार का सपोर्ट दोबारा आपके पार्टनर उम्मीद कर रहे हैं कि आप फिर से सपोर्ट करोगे, फिर से साथ दोगे। वो आपको अपनी फैमिली की तरह देख रहे हैं। जैसे परिवार के लोग होते हैं ना, कि घर में कोई प्रॉब्लम आई है तो माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, घर के लोग ही काम आते हैं, बाहर का कोई काम नहीं आता। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, सोल फैमिली की तरह देखते हैं, सोल मेट की तरह देखते हैं। ये वो एनर्जी एडवेंचर से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ लाइफ में, जीवन में एंजॉय करना चाहते हैं। वो फन एलिमेंट दोबारा से लेके आना चाहते हैं। आप दोनों हो सकता है कि बहुत अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे के मन को समझते हो, जहाँ पर टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता हो सकता है कि लड़ाई झगड़े भी होते हैं लेकिन फिर से रिश्ता या कनेक्शन ट्रैक पे आ ही जाता है। झगड़े भी इसी इंसान से सबसे ज़्यादा आपके हुए होंगे, लेकिन प्यार भी इसी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा आपके मन में होगा, और सेम आपके पार्टनर की तरफ से भी दिखाई देता है। ये इंसान, ये व्यक्ति रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आया तो कंफर्ट जोन में चले गए, ये वो एनर्जी नहीं है गाइस। ओके, सो ये जो हमारे रीडिंग का टॉपिक था कि दिल में या मन में क्या है, मुझे प्यार दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे कार्ड्स की अलाइनमेंट, एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। लेट्स सी क्या नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है। क्लेम कीजिए एनर्जीज को कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपने क्लेम नहीं किया है। इसके अलावा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा। इस मार्च मंथ की लव प्रेडिक्शन को ज़रूर सुनिए अगर आपने उसको मिस किया है, या आप नए सब्सक्राइबर हो इस चैनल पे। प्लेलिस्ट को खोलिए, आपके पार्टनर की राशि से उस रीडिंग को सुनिए। स्ट्रेंथ, मुझे आपके पार्टनर स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वो पूरे करेज या कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं कि हाँ, वो रेडी हैं फेस करने के लिए। अब वो रेडी हैं रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। डर होगा, हो सकता है पहले, या आपके पार्टनर को ये लग रहा था कि मैं सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर रहा, सिचुएशन मुझे कंट्रोल कर रही है। लेकिन अभी आने वाले समय में ये हो सकता है कि अगले 8 दिन की एनर्जी हो, अगले 8 से 9 दिन की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। किसी के लिए हो सकता है अगले 17 दिन भी लग जाए, बिकॉज़ ये मेजर अरकाना है। तो मेजर अरकाना हमेशा थोड़ा कह लो आप डीले वाले एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या गुड लक को रिप्रेजेंट करता है। जितना काम करोगे उतनी जल्दी रिश्ते में, कनेक्शन में पॉजिटिविटी आएगी, या पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। आप ही सेल्फ लव करें। स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके मन में भी सेल्फ डाउट है, आपका भी करेज या कॉन्फिडेंस रिश्ते को लेके, अपने परमात्मा को लेके, अपने आप को लेके, अपने प्यार को लेके थोड़ा सा कम हुआ है। तो उसके ऊपर आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। आने वाले समय में ट्रांसफॉर्मेशन होगा रिश्ते में, कनेक्शन में। किंग ऑफ कप्स, लॉयल्टी बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी रिश्ते में, कनेक्शन में। एंड
सक्सेस है, रिकन्सिलिएशन है, रीयूनियन है और बहुत कुछ है। स्पिरिचुअली भी आपके पार्टनर की मैच्योरिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको लेके, रिश्ते को लेके। और आकर्षण तो बढ़ ही रहा है, प्यार तो बढ़ ही रहा है। एक प्रकार की न्यूनेस वाली एनर्जी, एक नया एक्साइटमेंट आपके पार्टनर के अंदर आता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। ये डेथ मुझे इस सेंस में दिख रहा है कि बहुत कुछ छुपा हुआ था आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, बहुत कुछ हिडन या मिस्टीरियस था। ये हाई प्रीस्टेस जो ये बहुत ही मिस्टिक एनर्जी को कैरी करती है। होता है ना, कोई इंसान बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, कोई इंसान बहुत पेसिमिस्टिक है, ओके, कोई इंसान बहुत मेटलिस्टिक है, लेकिन ये टैरो में हाई प्रीस्टेस जो है ना, ये कहती है मैं मिस्टिक हूँ सिंपली। ये बहुत मिस्टिकल एनर्जी है। सो बहुत कुछ है जो छिपा हुआ था, बहुत कुछ है जो आपके पार्टनर ने मन में रखा, बहुत कुछ है जो आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया। मे बी आपको फील होता था, आपको इंट्यूशनली पता चलता था कि ये बात है, लेकिन इस इंसान ने हो सकता है खुल के शेयर नहीं किया। तो ये जो राज वाली चीज़ है, जो सीक्रेटिव रहना आपके पार्टनर का, वो ख़त्म होगा। वहाँ पर डेथ है, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है। और हाँ, ये किंग ऑफ कप्स, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है। अगर बात करें लव लाइफ की, मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको समझेंगे गाइस। आपको ये लगेगा कि हाँ मैम, ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे आप समझते हैं, मुझे समझने लगे हैं। तो ये वो एनर्जी है। ओवरऑल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सक्सेस है, पॉजिटिविटी है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगले 17 दिन या अगले 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी महीने की 17 तारीख के आसपास अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो या देख रहे हो, तो 17 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। मुझे नहीं पता आप कब देखोगे, कब सुनोगे, लेकिन अगर ये है तो यस, ये 17 तारीख की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। लियो राशि, वृश्चिक राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क यानी कि कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वाटर एलिमेंट की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। एयर एलिमेंट, मिथुन राशि, लिब्रा राशि और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे जितना भी दिखा मैंने वो सब बता दिया है। एंड हाँ, नवरात्रि स्पेल की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही गाइस। इस एनर्जी को क्लेम करिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे आप सभी लोग। नोटिफिकेशन को ऑन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में जो भी नए टॉपिक के ऊपर रीडिंग आए उसकी अपडेट आपको मिल जाए। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।